नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम धीरेन्द्र वर्मा है। मैं भिंड मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। भिंड का पिन कोड 477001 है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि भाजपा और आरएसएस की संस्था से संबंधित है। ये भाग 2 का ही बचा हुआ पार्ट है। इसका भाग 3 भी आएगा, लेकिन वो कुछ दिनों बाद आएगा। कुछ बिंदु हैं जो भाग 2 के रह गए थे। तो सबसे पहला बिंदु इसमें है कि जब कोविड आया तो इंडिया कोविन नेटवर्क इस संस्था की तरफ से चालू किया गया। इंडिया कोविन नेटवर्क इस संस्था की तरफ से चालू किया गया, लेकिन इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। ना मैसेज आया, ना कॉल आया, ना मुझे पता कि ये संस्था भी कोई काम कर रही है जिसमें जुड़ा जा सकता है, जिससे लोगों की मदद की जा सकती है। जबकि मेरे साथ के स्टूडेंट जुड़े थे, मुझसे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट जुड़े थे और मुझसे बाद के जो स्टूडेंट थे वो भी इसमें जुड़े थे। वो काम भी किया है उनने और अपने अपने क्षेत्र में बहुत लाभ भी दिया है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी, जिस कारण मैं अपने क्षेत्र में कोई लाभ नहीं दे पाया, कोई मदद नहीं कर पाया। जबकि चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग भी बहुत परेशान थे। दतिया, ग्वालियर, भिंड, डबरा, मुरैना, ये सभी लोग परेशान थे। कोविड में बहुत परेशानियां थी, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां थी, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियां थी और हर तरीके की मदद इससे की जा सकती थी। मैं भी मदद कर सकता था अपने क्षेत्र के लोगों की, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों ऐसा भेदभाव किया गया। एक अगला बिंदु है, जब इंटर्नशिप वाले बिंदु का ही है कि जब दिल्ली में सभी टीचर थे तो मैंने सभी टीचर से बोला कि सर मुझे विनय सर से बात करनी है, बात करा दीजिए, मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, मिल लीजिए। तो नहीं मिले। तो रवि पोखरना सर ने बोला कि मैं यहीं बैठा हूँ, देवेंद्र पै यहीं बैठे हैं, रविंद्र साठी जी यहीं बैठे हैं और विनय सर जी यहीं बैठे हैं, मतलब सभी सर यहीं बैठे हैं। तो मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ, मेरे परिवार के सदस्य आना चाहते थे जो आप मिले नहीं हैं। तो मैंने कहा उनसे विनय सर से बात करा दीजिए। तो उनने कि क्या बात करनी है, वो तो साथ में ही बैठे हैं। फिर मेरी बात होती है विनय सर से। तो मैंने बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत किया जा रहा है, ये सर भेदभाव कर रहे हैं और मुझसे मिल नहीं रहे हैं। मैंने दिल्ली आने के लिए भी बोला। तो विनय सर बोलते हैं कि ठीक है हम जांच कराते हैं इसमें, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। मैंने विनय सर को पर्सनल मैसेज भी किए उनके नंबर पर, मेल भी किया उनको कि सर जांच हुई क्या, सर कोई कार्रवाई हुई क्या। लेकिन क्यों होगी कार्रवाई, क्यों होगी जांच, जब विनय सर जी खुद बैठे हैं, रविंद्र साठी सर जी खुद बैठे हैं, रवि पोखरना जी सर जी खुद बैठे हैं, देवेंद्र पाई जी सर जी खुद बैठे हैं, ये सभी सर स्वयं बैठे हैं। ये स्वयं 8 दिन से दिल्ली में हैं सभी, और मैं सबको बोल रहा हूँ, मतलब मैं देवेंद्र पै जी, रवि पोखरना जी और रविंद्र साठी जी, ये तीनों सर को बोल ही रहा हूँ दिल्ली आने की, मिलने की। 1 महीने पहले भी बोला मैंने, लेकिन ये खुद जानबूझ करके नहीं मिल रहे हैं। सब प्री प्लान्ड है, नहीं मिलना है, क्योंकि भेदभाव कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं मिल रहे हैं। क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे।
जब जब परिवार के साथ बात होगी इन बिंदुओं पे कि क्यों किया जा रहा है गलत, तो क्या जवाब देंगे? इसलिए नहीं मिलना है। बोल दिया मुझसे विनय सर ने कि जांच करा देंगे, लेकिन क्यों क्यों जांच कराएंगे? क्या जांच कराएंगे? सब तो पता है विनय सर को, और विनय सर के पहले दिन से सब कुछ पता है। विनय सर के को ये सुबह शाम सभी जानकारी देते हैं, ये सभी टीचर, उन्हें सब पता है कि संस्था में क्या हो रहा है, लेकिन वो क्यों जांच कराएंगे? विनय सर खुद करा रहे हैं ये काम। सब कुछ पता है विनय सर को, विनय सहस्त्रबुद्धे जी को सब कुछ पता है, इसीलिए ना तो कोई जांच कराएंगे, ना मिलेंगे, ना कोई कार्रवाई कराएंगे। बस मैं मैसेज करता रहूं, मैं मेल करता रहूं, मैं बात कर लूं फोन पे, होना कुछ नहीं है। रवि पोखरना जी संस्था में बोलते हैं कि चुगली को कम्युनिकेशन का एक साधन कहा जाता है। अब बताइए, मतलब जो व्यक्ति चुगली करेगा वो कम्युनिकेशन का एक साधन है। जब संस्था में इंटर्नशिप लग रही थी, लास्ट दिन, आखिरी दिन, जब सभी लोग जा चुके थे और सभी की इंटर्नशिप हो चुकी थी या उनकी बात हो गई थी, तो मैं रह गया था और एक लड़का और रह गया था। तो हम दो लोग बैठे हुए थे रविंद्र साठे जी सर के केबिन के बाहर, जो बाहर का गेट है वहीं पे इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ विनय सर आते हैं, रविंद्र साठे सर जी वहाँ थे ही, रवि पोखरना जी भी थे, देवेंद्र पाई जी भी थे, मतलब ये सभी सर थे। तो दो लोगों के लिए कॉल करना था इंटर्नशिप के लिए, एक मेरे लिए, एक उस लड़के के लिए। हम दोनों ही बैठे थे और सभी की हो चुकी थी और कुछ लोग जा भी चुके थे अपनी अपनी इंटर्नशिप के लिए। तो हम दो बैठे हुए थे, तो दूसरे वाले व्यक्ति को बुलाया गया इंटर्नशिप के लिए और उसकी इंटर्नशिप के लिए कॉल किया गया, लेकिन मेरे लिए ना तो बुलाया गया मुझे अंदर केबिन में, ना कॉल किया गया। मुझसे बोल दिया गया कि आप जाइए, आपकी इंटर्नशिप करा दी जाएगी। मैं वेट कर रहा हूं सुबह से कि मेरी इंटर्नशिप के लिए कॉल किया जाएगा या फिर लेटर भेजा जाएगा, मेरी इंटर्नशिप कहीं कराई जाएगी। और मेरे साथ एक और व्यक्ति वेट कर रहा है, लेकिन उसको बुलाया गया केबिन में, उसकी इंटर्नशिप के लिए कॉल किया गया और उसकी इंटर्नशिप कराई गई, लेकिन मेरे लिए ना तो कॉल किया गया, ना मुझे केबिन में बुलाया गया। मुझसे बस ये बोल दिया गया बाहर आकर कि आप जाइए, आपकी इंटर्नशिप करा दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ना इंटर्नशिप हुई, ना मुझे बताया गया। ये कैसा भेदभाव है? जब दो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही आप इंटर्नशिप करा दीजिए। आपको कॉल ही तो करना है, विनय सर को कॉल ही तो करना था, विनय सहस्त्रबुद्धे जी को कॉल ही तो करना था बस। जब आप एक लड़के के लिए कर सकते हो तो दूसरे लड़के के लिए भी कर दीजिए। लेकिन आपकी मनसा खराब थी, आपकी मनसा गलत थी, आपके मन में भेदभाव था, इसीलिए आपने इंटर्नशिप के लिए कॉल नहीं किया। मैंने 8 नाम दिए थे, 8 नाम में आप किसी के साथ मेरी इंटर्नशिप नहीं करा पाए। 8 नाम बहुत होते हैं। 5 नाम मेरे क्षेत्र के ही थे, मध्य प्रदेश से ही थे। लेकिन एक के लिए करेंगे, एक के लिए नहीं करना है, क्योंकि मन में सोच चुके हैं कि मेरी इंटर्नशिप नहीं करानी, मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, मेरे साथ भेदभाव करना है। उसके बाद मैं चला आया
घर चलाया और इंटर्नशिप नहीं हुई। देखो किस प्रकार का भेदभाव। और ये भाजपा और आरएसएस की संस्था है। ये विनय सहस्त्रबुद्धे जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, ये राज्यसभा के सांसद रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रभारी रहे हैं, और इतना छोटा भेदभाव करते हैं एक स्टूडेंट के साथ जिसकी आपने फीस भी ली है, जिसका आपका कर्तव्य भी है कि इंटर्नशिप करानी चाहिए। अगर आप फीस ले रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप करानी चाहिए, और ये कोर्स का भाग है, ये कोर्स का एक पार्ट है। लेकिन पता नहीं क्यों भेदभाव कराया गया। मैं तो इसमें जांच भी कराऊंगा। मैं चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज हो और ये जांच कराई जाए, पता तो चले मुझे इंटर्नशिप क्यों नहीं दी गई। क्या पता मुझ में ही कोई खराबी हो, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या पता मैं जो भी बोल रहा हूँ सब झूठ हो सकता है। इसलिए जांच होनी चाहिए। लेकिन अब एफआईआर कौन दर्ज करेगा? जब राज्यसभा संसद जी प्रधानमंत्री जी पे भेजती है लेटर, तब एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जांच नहीं होती है। मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजता हूँ तब जांच नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती है। जब मैं राज्यपाल महोदय जी महाराष्ट्र को भेजता हूँ तो ना तो जांच होती ना एफआईआर होती। अब कैसे होगी एफआईआर? दिल्ली में जाता हूँ, एक और बिंदु है, दिल्ली में जाता हूँ। जब दिल्ली टूर गया संस्था का तो मैं जाता हूँ, तो मेरे साथ जो लड़का रखा गया वो वही लड़का था जिसकी इंटर्नशिप के लिए हम दोनों वेट कर रहे थे। वही लड़का रखा गया, और वो लड़का मेरी खुफिया रिपोर्ट के लिए रखा गया कि शायद इसके अंदर का पता चल सके ये कौन है, ये इसके अंदर क्या है, ये कोई पार्टी का सदस्य तो नहीं है, ये कोई पार्टी से बिलोंग तो नहीं करता, ये भाजपा और आरएसएस को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ये कोई देशद्रोही तो नहीं है। ऐसा बहुत कुछ इनके मन में रहा। ये कोई अपराधी तो नहीं है, ये कोई, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं। इसीलिए वो लड़का रखा गया। और फिर क्या मिला उस लड़के को? मेरे साथ रख लिया उस लड़के को। फिर क्या मिला? क्या हुई जांच उस लड़के की? क्या मैं किसी पार्टी का व्यक्ति था? क्या मैं किसी पार्टी को बहुत पहले से सपोर्ट करता था? क्या मैंने किसी पार्टी के लिए फंडिंग की थी? क्या मैं देशद्रोही हूँ? क्या मैं अपराधी हूँ? क्यों कराना चाहते इतनी जांच मेरी? क्या मिलेगा? क्यों कर रहे इस प्रकार का भेदभाव? इतने लड़के होने के बावजूद आप उसी को मेरा रूममेट रखते हो। जब दिल्ली के टाइम पर मैं उसके साथ रहा, जब इंटर्नशिप के लिए बैठा था, वेट कर रहा था, तो आप उसकी इंटर्नशिप कराते हो, मेरी नहीं कराते हो। आप उस लड़के को फिर संस्था में जॉब दे देते हो। क्या है? क्या ऐसी क्या खुफिया जानकारी मुझसे उगलवाना चाहते हो, या फिर वो दे रहा है आपको? पता नहीं। एक और लड़का जो मुझसे बोलता है, जो दूसरा लड़का है, फोन करके, जब मैं भिंड आया था, मैंने एक बताया था कि वो मराठी भाषा में सर बात कर रही थी, तो मैं उस समय भिंड आया, ये टीचर गुस्सा हुए। तो उस समय एक लड़का मुझे फ़ोन करके बोलता है कि हमें पता है तू किसी पार्टी का व्यक्ति है, तू किसी पार्टी को बिलोंग करता है, तू किसी पार्टी के लिए ही काम करता है, और तू यहाँ बस जांच लेने आया है, यहाँ क्या हो रहा है, और ये पूरी जानकारी तू किसी को दे रहा है। अरे हमने कि भैया क्या बोल रहे हो? और 2018-19 की बात है ये, 2018-19 की बात है ये। आज 23 चल रही है। ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य होता
तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव निर्दलीय क्यों लड़ता, और मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरा गया, फिर भरा नहीं गया। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य होता तो मेरा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नहीं, मैं नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, जो कि मैं निर्दलीय भर रहा था, जो कि भरा नहीं गया। निर्वाचन अधिकारियों ने मदद नहीं की। उसके लिए तो मैंने 2 वीडियो बनाई है निर्वाचन से संबंधित, भाग 1 भाग 2, मैनपुरी चुनाव से संबंधित। और मैं 2018-19 से 2023 तक घर बैठा हूँ, मतलब अपना सेल्फ का काम कर रहा हूँ, किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आप बोलते हो कितना किसी व्यक्ति को डिमोटिवेट करना चाहती हो, कितना किसी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करना चाहती हो, कितना किसी व्यक्ति को नेगेटिव करना चाहती हो, ये बोलकर कि तू किसी पार्टी का व्यक्ति है, तू किसी पार्टी के लिए काम करता है, तुम उसकी जांच कराओगे, उसके साथ रूममेट कर दोगे। क्या कराना चाहते हो? क्यों किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान करना चाहते हो? 5 साल कोई व्यक्ति सेल्फ से काम करे, वो घर का पैसा लगा रहा है, अपना समय खर्च कर रहा है, उसकी कीमत पता है आपको? दो दिन घर पे बैठ जाओगे, भूखे मरने लगोगे। जब खाने को रोटी नहीं होगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होता है घर पे बैठना और किसी से ये बोलना कि तुम किसी पार्टी के व्यक्ति हो। किसी के लिए इतना मत काम करो कि फिर दूसरे व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट, डिमोटिवेट, नेगेटिव किया जाए। क्यों बोलती हो ऐसा? मैं तो कंगना रनौत जी जो मैडम हैं, जो एक्ट्रेस हैं भारत की, उनसे बोलना चाहता हूं कि आप बोलिए मेरी इन भाग 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 जो भाजपा और आरएसएस की संस्था से संबंधित मैंने बनाया, उसको देखिए और उसमें बोलिए। जो आप सुशांत सिंह राजपूत केस में बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितना फ्रस्ट्रेट किया गया, डिमोटिवेट किया गया, नेगेटिव बहुत चीज़ें बोली आपने, तो आप इसमें बोलिए मुझे किस तरीके से परेशान किया वो मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत कई प्रकार के तो डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा जो मेरे पास हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होता है 2020 में, तो मेरे साथ के स्टूडेंट को जिम्मेदारियां मिलती हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं। लेकिन अब ये तो अब जब दे ही नहीं रहे हैं तो फिर अब क्या बोल सकते हैं इसमें। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो विनय सहस्त्रबुद्धे जी भिंड आते हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी भिंड आते हैं, और भिंड में एक कॉलेज में जो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है, आधा किलोमीटर में ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, बहुत कम है, 5-10 मिनट का रास्ता है पैदल 10 मिनट का है, मोटरसाइकिल से तो 2 मिनट का होगा, 2 मिनट का, बगल से ही है 2 गली। तो विनय सहस्त्रबुद्धे जी भिंड आते हैं और मेरे पास में ये कॉलेज है, घर के पास में, वहाँ आते हैं और मुझे जानकारी नहीं दी जाती है संस्था की तरफ से, जबकि संस्था को पता था, रवि पोखरना जी को पता था, देवेंद्र पै जी को पता था, रविंद्र साठे जी को पता था, विनय सहस्त्रबुद्धे जी को पता था कि बीरन वर्मा भिंड का है। तो बीरन वर्मा को थोड़ी जानकारी दे दी थी कि विनय सहस्त्रबुद्धे सर जी भिंड आ रहे हैं, मैं भी मिल लेता।
और कहीं अगर विनय सहस्त्रबुद्धे जी जो सर हैं जाएंगे तो वहाँ के स्टूडेंट को तुरंत पता रहता है, बताया जाता है फ़ोन पर, मैसेज पर, कॉल पर, वो पहुँच जाते हैं, उनके साथ फिर फोटो खिंचाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और सभी के साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे साथ मुझे नहीं बताया गया। और मुझे कब बताया जाता है? जब विनय सहस्त्रबुद्धे जी ग्वालियर पहुंच जाते हैं लौटकर, तब बताया जाता है कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी भिंड आए थे आज। मैंने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब नहीं बता रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो तो ठीक है, क्या कर सकते हो। मैंने इन 5 पॉलिटिशियन के जो नेता हैं उनके नाम दिए। एक तो अरविंद भदौरिया जी का इंटर्नशिप के लिए, एक गोपाल भार्गव जी का इंटर्नशिप के लिए, एक नरोत्तम मिश्रा जी का इंटर्नशिप के लिए, एक नरेंद्र तोमर जी का इंटर्नशिप के लिए, एक शिवराज सिंह चौहान जी का इंटर्नशिप के लिए, और एक मैंने जो इंटर्नशिप का फॉर्म था वो भरा था, तो उसमें कुछ नाम दिए थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये इसमें भी है, गोपाल भार्गव जी ये इसमें भी है, तो ये मैंने नाम दिए थे। तो मुझे इंटर्नशिप नहीं दे पाए। अब इंटर्नशिप क्यों नहीं दी गई इसकी जानकारी तो तभी पता चलेगी जब ये टीचर कुछ बोलेंगे कि ये टीचर ने इंटर्नशिप दी तो इन नेताओं ने नहीं दी, और इन नेताओं ने नहीं दी तो क्यों नहीं दी। जो ये पॉलिटिशियन हैं, अच्छे अच्छे विधायक हैं, मंत्री हैं, तो इनने क्यों नहीं इंटर्नशिप दी, क्या दिक्कत थी मुझे इंटर्नशिप देने में। और यदि संस्था ने नहीं दी तो फिर संस्था तो है ही जिम्मेदार, और मुझे जहाँ तक पता है कि संस्था ने ही नहीं दी है, क्योंकि अगर विनय सहस्त्रबुद्धे जी एक बार भी इन किसी भी पॉलिटिशियन को कॉल कर देते तो ये मना नहीं करते, ये मुझे पता है। अगर कॉल कर देते इन किसी भी टीचर को, वो पॉलिटिशियन को, कि बीरेन वर्मा को इंटर्नशिप देनी है, तो वो दे ही देते, मना नहीं करते। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि नहीं दी गई है, नहीं कॉल किया गया होगा। अगर संस्था बोलती है कि हमने दी है, तो ये नेता बोले कि क्यों नहीं दी मुझे इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप इन नेताओं के बीच में और संस्था के बीच में है। मतलब संस्था के जो टीचर हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, देवेंद्र पई, रवि पोकन्ना जी, रविंद्र साठे जी, और इन पॉलिटिशियन अरविंद भदौरिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी, इन सभी के बीच में ही है इंटर्नशिप। अब इसमें कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो जांच पर ही पता चलेगा कि किसने इंटर्नशिप दी और किसने नहीं दी। क्या संस्था ने ही नहीं दी या फिर इन्होंने नहीं दी, इन नेताओं ने। लेकिन मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली, मेन ये है, मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली। अब इसमें जब FIR दर्ज हो तब इन FIRों में जांच हो, और जांच हो इन पॉइंट्स की, तब फिर पता चले कि सच कौन बोल रहा है, संस्था के टीचर बोल रहे हैं या ये नेता बोल रहे हैं। कोई तो झूठ बोल रहा है। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि संस्था के एक टीचर बोल रहे थे कि हमने इंटर्नशिप दी। अब आपने इंटर्नशिप दी तो हमें तो इंटर्नशिप मिली ही नहीं है, तो आपने किसे इंटर्नशिप दे दी? इन नेताओं को ही इंटर्नशिप दे दी जो खुद नेता हैं। रविंद्र साठे जी ने बोला मुझसे, डीन रविंद्र साठे जी ने, कि हमने तो इंटर्नशिप दी। अब इंटर्नशिप दी तो इन नेताओं ने, मुझे तो इंटर्नशिप दी ही नहीं है, तो फिर किसे इंटर्नशिप दी? ये इंटर्नशिप या तो संस्था ने नहीं दी है, संस्था के टीचरों ने,
या इन नेताओं ने नहीं दी। अब इनमें से जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो जब FIR होगी, जांच होगी, तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली है और ये सभी नेताओं के नाम है इंटर्नशिप में। एक बिंदु और है, ये जो संस्था के टीचर हैं कि इनके देखिए ये स्टूडेंट के साथ कितने ग्रुप बनाए हुए हैं और उन ग्रुप में कितने ग्रुप हैं जिनमें मैं जुड़ा हूँ। जो ग्रुप हैं संस्था के, वो इन टीचरों के द्वारा कितने ग्रुप में बनाए गए हैं और उनमें से कितने ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ। धन्यवाद।